डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है यह सभी के लिए। और साथ ही आप इस वीडियो में देखेंगे द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि और द्विवेदी युग के स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के प्रमुख कवि और द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ और द्विवेदी युग के राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। ये सभी कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले देखते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। 1859 से 1932 तक का इनका कार्यकाल रहा। अलीगढ़ इनका स्थान है। इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 तक, रायबरेली इनका जगह है इनकी। और काव्य मंजूषा इनकी रचनाएं हैं। काव्य मंजूषा, कविता कलम, सुमन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम। आगे देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947, इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बुवारिधि, प्रेमाम्बुवारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्नवर्ण 1901, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, चोखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937 और ग्राम गीत 1938, रसकलश 1940, वैदेही वनवास 1940, हरिऔध सतसई 1940 और वनवास पारिजात, काव्य उपवन, प्रेम प्रपंच, मर्म स्पर्श। आइए अब आगे देखते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं। मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, स्वदेशी कुंडल 1910, वसंत वियोग 1912, पूर्ण संग्रह, अमलतास, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। और इनका समय था 1968 से 1915। इनका जन्म स्थान जबलपुर। और आगे देखिए इनका एक अनुवाद है कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। धराधर धावन 1902 का अनुवाद किया है इन्होंने। ध्यान दीजिए कालिदास के मेघदूत का राय देवी प्रसाद पूर्ण ने कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन नाम से 1902 ईस्वी में इस नाम से उन्होंने अनुवाद किया। आइए अब देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका 1883 से 1972 उन्नाव। इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम प्रचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। आइए अब आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग। इनका समय देखिए 1886 से 1965। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथवध 1910, भारत भारती 1912। बहुत प्रसिद्ध ये इनकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, तो ध्यान से इनको देखें और याद कर लें। किसान 1917, पंचवटी 1925। इनमें से जयद्रथवध, भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी ये बहुत पूछे जाते हैं और साकेत ये बहुत पूछे जाते हैं। पंचवटी 1925, झनकार 1929, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, यशोधरा
1932, द्वापर 1936, हिंदू 1927, जय भारत 1952, विष्णु पिया 1957, रंग में भंग, सिद्धराज, पद प्रबंध, साथ ही और भी हैं वैतालिक, गुरुकुल, शकुंतला, वैतालिक, प्लासी का युद्ध और काबा और करबला, विकट भट्ट, हिडिंबा और पृथ्वीपुत्र आदि इनकी ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए अब देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907, जौनपुर, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ये भी द्विवेदी युग के। इनकी कुछ स्फुट कविताएं मिलती हैं जो 1905 ईस्वी के आसपास। आइए आगे देखते हैं लाला भगवान दीन 1866 से 1930, फतेहपुर, इनकी रचनाएं हैं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन भीन। आइए और देखते हैं लोचन प्रसाद पांडे 1886 से 1959, बालापुर, मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मेवाड़ प्रेम और मृगी दुख मोचन। आगे देखिए गिरधर शर्मा नवरत्न की रचनाएं। इनका समय है 1881 से 1961, झालरा पाटन। इनकी रचनाएं हैं मातृ वंदना और इन्होंने अनुवाद किया है गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। आगे देखिए ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960, रीवा। इनकी रचनाएं हैं माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। आगे देखिए रूप नारायण पांडे 1884 और लखनऊ, स्थान है इनका लखनऊ। इनकी रचनाएं हैं पराग 1924, वन वैभव। सैयद अमीर अली मीर 1873 से 1937, सागर। इनकी रचनाएं हैं उलाहना पंचक, अन्योन्युक्त शतक। आइए आगे देखते हैं श्रीधर पाठक 1859 से 1928, खड़ी बोली में, वनाष्टक, देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत 1900, जार्ज वंदना कविता है इनकी, बाल विधवा। ये इनकी रचनाएं हैं श्रीधर पाठक जी की। इन्होंने कविताएं ब्रजभाषा में ये कविता की है। आगे देखिए इन्होंने और भी जो है इनकी रचनाएं देखिए कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1882 और इनके अनुवाद देखिए कालिदास का ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से इन्होंने किया है। गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का अनुवाद इन्होंने किया है उजड़ा ग्राम के नाम से। डेजर्टर्स विलेज का अनुवाद इन्होंने किया है गोल्ड स्मिथ के उजड़ा ग्राम के नाम से। गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवल का अनुवाद इन्होंने किया है श्रांत पथिक के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान से इनको देखिए और याद कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं मुकुटधर पांडे, समय है इनका 1895 से 1984, बालापुर, मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू, उद्गार। आइए द्विवेदी युग के अगले कवि और देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932। इनकी रचनाएं हैं उद्धव शतक, बहुत पूछा जाता है इस रचना के विषय में। उद्धव शतक 1929, गंगा अवतरण 1927, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार लहरी, हिंडोला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र। आगे देखिए संपादित ग्रंथ हैं इनके बिहारी रत्नाकर, हम्मीर हठ, दीप प्रकाश, कवि कुल कंठाभरण, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी सभी रचनाएं। आइए आगे देखते हैं सत्यनारायण कवि रत्न,
समय इनका 1880 से 1918। इनकी रचनाएं हैं भ्रमर दूत, प्रेम कली, हृदय तरंग और बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनकी संपूर्ण रचनाओं का अनुवाद किया है। संपूर्ण रचनाओं का संपादन किया है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अनुवाद इन्होंने किया है मैकाले की होरेशस भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अनुवाद इन्होंने किए हैं मैकाले की होरेशस भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947। सागर इनकी रचनाएं हैं भौमा सुरवत, विनय पचासा, शिवाजी, दासी रानी और पद्य पुष्पावली। आइए अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख खंड काव्य और उनके कवि। द्विवेदी युग के कौन कौन से प्रमुख खंड काव्य हैं? मैथिली शरण गुप्त का है रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, पंचवटी 1925। राम नरेश त्रिपाठी का है मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929। आइए देखते हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के राष्ट्रीय काव्यधारा के द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। सबसे प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि ये सभी द्विवेदी युग के सबसे राष्ट्रीय कवि हैं। ये द्विवेदी युग के इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम तथा भारत के अतीत गौरव का गान मिलता है इन सभी की रचनाओं में। आइए अब देखते हैं द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि। द्विवेदी मंडल के कवियों में हैं मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे और महावीर प्रसाद द्विवेदी और बहुत सारे। इसमें ये सारे कवि आते हैं द्विवेदी मंडल में। बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे और उनकी विषय वस्तु एवं शैली परंपरागत थी, तो इन कवियों ने भी द्विवेदी जी और सरस्वती से ये प्रभावित हुए और इन्होंने खड़ी बोली तभी तथा नवीन विषयों पे ये लिखने लगे अपनी रचनाएं। और इन कवियों में प्रमुख रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर और राय प्रसाद द्विवेदी पूर्ण आदि हैं, जो द्विवेदी जी से और सरस्वती पथिका से बहुत प्रभावित होकर खड़ी बोली में और नए नए विषयों पर वो कविता करने लगे। ये जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण। आइए अब देखते हैं उन कवियों को जिन्होंने द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति, किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु आदि ये द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। आइए अब देखते हैं द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि। आइए अब देखते हैं द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। जागरण सुधार, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, मानवतावाद आदि। स्वदेश्यता, आदर्श परकता व नीतिमत्ता, राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, अतीत का गौरव गान, समस्या पूर्ति और नैतिकता एवं आदर्शवाद। विषय विस्तार, इतिवृत्तात्मकता, विवरणात्मकता, उपदेशात्मकता। प्रकृति चित्रण, काव्य रूपों की विविधता, प्रबंध काव्य, खंड काव्य व मुक्तक कविता तीनों पर जोर। गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, बोधगम्य भाषा। आइए अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख प्रबंध काव्य एवं उनके कवि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास 1914,
वैदेही वनवास 1940। ये द्विवेदी युग के प्रमुख प्रबंध काव्य हैं और उनके कवियों के नाम हैं। सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1940। मैथिली शरण गुप्त का साकेत 1931, यशोधरा 1932। ये जो सन है ये इन महाकाव्यों का प्रकाशन वर्ष है या उन पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, नाथूराम शर्मा शंकर गर्भरंडा रहस्य, रामचरित उपाध्याय रामचरित चिंतामणि 1920। आइए अब देखते हैं द्विवेदी युगीन अन्य महत्वपूर्ण महाकाव्य और उनके कवियों के नाम। सबसे पहले देखते हैं उदय शंकर भट्ट की तक्षशिला 1931 ईस्वी। बहुत पूछे जाती हैं ये सभी। गुरु भक्त सिंह की नूरजहां 1935, विक्रमादित्य 1947। अनूप शर्मा की सिद्धार्थ 1937, शर्वाणी की 1948, शर्वाणी 1948, वर्धमान 1951 ईस्वी। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी और जौहर 1945। मोहनलाल महतो की है आर्यावर्त 1943 ईस्वी। हृदय हरदयालु सिंह की रचनाएं हैं दैत्यवंश 1940, रावण 1952, हरदयालु सिंह। और द्वारिका प्रसाद मिश्र की है कृष्णायन 1943। और भी है इनमें द्वारिका प्रसाद मिश्र की कृष्णायन 1943 ईस्वी, बलदेव प्रसाद मिश्र की साकेत संत 1946 ईस्वी और प्रताप नारायण पुरोहित की नल नरेश 1933। आइए अब थोड़ा द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि के विषय में जानकारी देखते हैं। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव में सन 1903 से सन 1916 ईस्वी तक को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और इसकी समयावधि है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को एक नई धारा द्वितीय उत्थान काल कहा है और उसके अंतर्गत उसको रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा अर्थात द्वितीय उत्थान काल के नाम से अंतर्गत उसको रखा है या जाना जाता है और इसकी समयावधि है सन 1993 से सन 1918 ईस्वी तक। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और संपादक बनने के बाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। संपादक बनने के बाद सन 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और बनने के बाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय से हटकर अन्य विषयों पर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया तथा ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करने का इन्होंने सुझाव दिया ताकि गद्य और काव्य की भाषा में एक रूपता या एक समानता आ जाए। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण, शुद्धता और विराम चिन्हों के प्रयोग पर बल देकर हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि खड़ी बोली के पद्य पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में है कि खड़ी बोली के पद्य पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि
दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी युग के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखिए, द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य में भूमिका एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना कि वे एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में उनकी भूमिका है। द्विवेदी युग में प्रकृति को काव्य के विषय के रूप में, द्विवेदी युग में प्रकृति का स्वरूप कैसे था कि प्रकृति को काव्य विषय के रूप में पहली बार महत्वपूर्ण स्थान मिला। और इसके पूर्व प्रकृति या तो उद्दीपन में, द्विवेदी युग के पूर्व की बात है कि इसके पहले या तो प्रकृति उद्दीपन के रूप में या फिर अप्रस्तुत विधान का अंग बनकर रह गई। वहीं इस युग में प्रकृति को आलंबन तथा प्रस्तुत विधान के रूप में मान्यता मिली और द्विवेदी युग में प्रकृति का गतिशील चित्रण न होकर स्थिर चित्रण हुआ। आगे देखिए, इस युग में अधिकतर कवियों ने द्विवेदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार काव्य रचना कर रहे थे या किया है उन्होंने, किंतु कुछ ऐसे कवि भी थे जो उन्होंने अनुशासन में नहीं थे उनके और स्वच्छंद काव्य सर्जन कर रहे थे। इस प्रकार द्विवेदी युग में दो धारा उभर कर सामने आती है, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल की कवियों की काव्य धारा को अनुशासन की धारा और तथा द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि थे उनको स्वच्छंदता की धारा कहा गया। द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों के नाम हम आपको पहले बता चुके हैं, उनको देख लीजिए और ध्यान से याद कर लीजिए। आइए देखते हैं द्विवेदी युग में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि। स्वच्छंदतावादी कवि उन कवियों के लिए प्रयोग किया गया जिनके काव्य में, जैसा कि बता चुके हैं, जो द्विवेदी मंडल से हटकर दो धाराएं हुई, एक द्विवेदी मंडल की धारा और एक द्विवेदी मंडल से हटकर जिन्होंने कविताएं अपनी की। तो स्वच्छंदतावादी कवि उन कवियों के लिए प्रयोग किया गया जिनके काव्य में रोमानी भाव बोध व्याप्त था। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति, प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं वैयक्तिक स्वातंत्र्य को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति किया। इन कवियों की कविताएं विषय एवं शिल्प की नवीनता लिए हुए हैं। दूसरी ओर बात यह है कि ये रचनाएं युगीन चेतना से हटकर हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर की हैं, स्वच्छंदता की धारा की हैं कि कवियों में आते हैं। इन कवियों के नाम हैं जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं और स्वच्छंदता धारा के कवि हैं। उनमें आते हैं द्विवेदी युग के कवि श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, शंकर बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन राय, देवी प्रसाद पूर्ण, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे आदि ये प्रमुख हैं जो स्वच्छंदता काव्य धारा के द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रमुख कवियों में से ये एक है। इन कवियों की प्रमुख विशेषताएं: प्रकृति का पर्यवेक्षण, उसकी स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण, देशभक्ति तथा गीत का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति आदि है। स्वच्छंदतावादी काव्य की यही धारा आगे चलकर छायावाद में बदल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और ऐसे ही और भी बहुत से वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।